इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 अभ्यास 18C के सवाल हल करेंगे जो वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित है। आइए वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या r है, तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, और अगर हमारी त्रिज्या r है तो इसको लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई गुणा r स्क्वायर, तो a बराबर पाई r स्क्वायर आ जाता है। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इस एक्सरसाइज के सवाल हल करने हैं। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, उस वृत्ताकार अक्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। तो इसको हल करेंगे। देखिए व्यास दिया गया है यहाँ पर 14 डेसीमीटर। इस व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या होगी, क्या होती है त्रिज्या और व्यास में संबंध? त्रिज्या बराबर होते हैं व्यास बटे 2। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 14 बटे 2 डेसीमीटर। तो यहां से हमारी त्रिज्या आ जाती है r बराबर 60 डेसीमीटर। हमें क्या करना है? वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं वृत्ताकार अक्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर पाई का मान लिख देते हैं 22/7 और r है हमारा 60 डेसीमीटर। तो ये हो गया 7 डेसीमीटर का स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया 22/7 गुना, अब ये 7 का स्क्वायर है तो उसको लिख दिया 7 गुना 7 और डेसीमीटर का स्क्वायर। अब एक 7 से 7 काट देंगे, क्या आएगा 22×7 154 डेसीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 2 दिया गया है, एक वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास बताइए। तो क्या करते हैं हम एक वृत्ताकार दप्ती लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, हम मान लेते हैं माना वृत्ताकार दप्ती की त्रिज्या बराबर r। तो वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर। ठीक है, और प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमें दिया गया है 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। इसको हम साधारण भिन्न में लिख लेते हैं और इसको किसके बराबर लिखेंगे? इसको पाई r स्क्वायर के। पाई r स्क्वायर बराबर साधारण भिन्न में लिखे 8 × 72 और 5 77/8। पाई का मान लिख देते हैं यहाँ पे 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 77/8। अब जो हमारे पास ये भिन्न है इसको हम इधर भेजते हैं। इधर भेजने पे क्या होगा? देखिए 77/8। इस भिन्न का जो हर है ये इधर जाके बन जाएगा अंश, यानी ऊपर गुणा में जाएगा और ये जो अंश है ये नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। यहाँ से जब हम r का मान निकालते हैं, देखिए r स्क्वायर बराबर आता है हमारे पास में 7 गुना 7/8 गुना 2। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 7 का वर्ग बटे 8 दूनी 16। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर बराबर 7/4 का वर्ग। देखिए r स्क्वायर बराबर 7/4 का स्क्वायर, इधर भी घात 2 है इधर भी 2, तो यहाँ से अगर हम r का मान निकाल लें तो कितना आएगा? 7/4 डेसीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। हमें निकालना क्या है? व्यास। तो यहाँ से निकाल लेंगे व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 7/4 डेसीमीटर। अब यहाँ से इसको करेंगे हल, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया 7/2 डेसीमीटर। अब इस 7 को हम 2 से भाग करेंगे
तो ये आ जाएगा 3.5 डेसीमीटर। यानी जो वृत्त है हमारा वृत्ताकार दप्ती है उसका व्यास आ जाता है हमारे पास 3.5 डेसीमीटर। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 है 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वर्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची होगी ये भी हमें बताना है। देखिए हमारे पास एक वर्गाकार चादर है जिसकी भुजा है 28 सेंटीमीटर। ये भी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। इससे हमें बड़े से बड़े माप का एक तवा काटना है इस चादर से। अब आप देखिए ये जो ये वर्ताकार तवा है इसका व्यास कितना होगा, जितनी हमारी वर्ग की भुजा है। तो इससे इसको हल करते हैं। वृत्ताकार तवे का व्यास ये बराबर हो जाएगा वर्गाकार चादर की भुजा। अब व्यास हमारा बराबर हो गया है 28 सेंटीमीटर के। यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या r बराबर कितनी होती है, व्यास के बटे 2। व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। अब व्यास हमारा 28 है यानी 28/2 सेंटीमीटर। तो इस तवे की जो त्रिज्या आई है वो आ गई है 14 सेंटीमीटर। भाग करने पर हम तवे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तवे का क्षेत्रफल, वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे आप लिख भी लीजिए। वृत्ताकार तवे का क्षेत्रफल ये होता है पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर या पाई गुना r स्क्वायर। तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7। अब त्रिज्या स्क्वायर है इसका मतलब 14 गुना 14। 14 ये त्रिज्या है हमारी, इसकी 2 बार गुना कर दी, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यह आ जाता है हमारे पास में 22 दूनी 44 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब एक क्षेत्रफल इसकी गुणा कर लेते हैं। 14 चौके 56 का 6 हासिल को 5, 14 चौके 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाता है तवे का क्षेत्रफल। एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा हमारा पूछा गया है इसमें कितनी चादर बचेगी। तो कितनी चादर बचेगी ये कैसे ज्ञात होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से इस तवे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये जो बची हुई चादर है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे निकाल लेते हैं वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग। इसको कर देते हैं, भुजा हमारी है 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर का वर्ग, 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग अगर आपको याद नहीं है तो निकाल लीजिए कैसे। 28 के 28 में गुणा करिए, 8 8 64 हासिल को 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दें इनको 4 6 2 8 और 5 2 7, 784। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शेष बची हुई चादर का क्षेत्रफल। तो शेष चादर का क्षेत्रफल, उसके लिए क्या करेंगे हम, वर्गाकार चादर के क्षेत्रफल में से वर्ताकार तवे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल है 784 माइनस क्या घटाएंगे इसमें से 616, यानी तवे का क्षेत्रफल। इसको घटा दिया, कितना आएगा देखिए, 4 में से 6 नहीं जाएंगे, हासिल ले लेंगे। 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 1 गया 6 और फिर यहाँ 7 में से 6 गया 1, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी शेष चादर बचेगी। तो हमारे 2 आंसर आ गए, शेष चादर का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और तवे का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 4 है, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए।
ये साइन बोर्ड दिया गया हुआ है भाई हमें, जिसकी रंगाई का खर्च 15 पैसे की दर से 15 पैसे वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49 रुपये 50 पैसे है। और ये जो इसमें भीतरी वृत्त दिया गया है, देखिए 2 वृत्त बन रहे हैं, एक तो बाह्य वृत्त है अर्धवृत्त और एक भीतरी अर्धवृत्त है। इस भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या में 14 सेंटीमीटर दी गई है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगाई का खर्च ये दिया गया है हमें 15 पैसे, और कुल खर्च है 49 रुपये 50 पैसे। तो हम यहां से इस अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? देखिए अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड का क्षेत्रफल यह लिख लेगा हमारा कुल खर्च को हम 1 वर्ग सेंटीमीटर में आने वाले खर्च से भाग कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिख दीजिए यहां 1 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च, कुल खर्च है हमारा 49 रुपये 50 पैसे रुपये है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 15 पैसे। तो हम क्या करते हैं, इस रुपए को भी पैसे में बदल लेते हैं। कैसे? इसको हम 100 से गुना कर देंगे, 49.50 गुना 100 बटे 15। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारे पास में। जब इसकी 100 में गुना कर दी तो ये दशमलव इस स्थान से 2 स्थान इधर खिसक जाएंगे और खिसक जाएगी 100 की गुना करने पर। ये हो जाएगा 4950 बटे 15। 15 से भाग करके देखते हैं इसको। 15 एकम 15, 15 तिया 45, यहाँ से 4 बच गया, फिर 5 यानी 15 तिया 45 और ये 0 यानी 330 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाता है इस अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड का। इसकी भीतरी त्रिज्या दी गई है हमें R1 बराबर 14 सेंटीमीटर। हम इसकी बाहरी त्रिज्या, ये बाहरी अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R2, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो लिख देते हैं बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर R2। तो बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ये जो बाह्य अर्धवृत्त है हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल। तो बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त के लिए लगा देंगे 1/2 गुना बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर बराबर भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई R1 स्क्वायर प्लस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल। साइन बोर्ड का क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसको करते हैं 1/2 गुना पाई का मान लिख देते हैं 22/7 गुना R2 स्क्वायर। अब 1/2 पाई का मान 22/7, R1 हमारा है 14 और R1 स्क्वायर यानी 14 गुना 14 प्लस 330। इसको करते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और ये आ जाता है 11 यानी 11/7 गुना R2 स्क्वायर बराबर। अब 22 की और 14 की गुना करते हैं, 22 चौक 88, हासिल को 8, 22 एकम 22 और 8 30 यानी 308 प्लस 330। यहाँ से R2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, इनको जोड़िए कितना आया 308 और 330 यानी 638। अब इस 7 को इधर भेज देंगे गुना में और 11 को बटे में। ये कितना आता है देखिए, 11 से काट के 11 पंजे 55 55 और यहाँ से बच गया 8 8 88, 11 8 88। तो यहाँ से हमारे पास R2 स्क्वायर का मान आ गया 7 8 56 का 6, हासिल को 5 और 7 पंजे 35 और 5 40 यानी 406। अगर मैं R2 का मान निकाल लूँगा क्योंकि ये तो R2 स्क्वायर है, तो R2 का मान हो जाएगा वर्गमूल 406 के बराबर। अब हमें 406 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चों,
देखिए यहाँ पे निकाल दें, यहाँ पे 406 का वर्गमूल निकालने के लिए इधर से हम जोड़े बनाते हैं और ये हो गया। देखिए अब 4 में इसी संख्या से हमें गुणा करना है, जिससे उसी संख्या में गुणा करके 4 या 4 से कम आए। तो 2 ले लेते हैं हम, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। इस 2 को हम यहाँ भी लिख लेते हैं भागफल में, 4 आ गया, घटाया 0, ऊपर से जोड़ा उतार लिया हमने 0 6, 2 और 2 को जोड़ा 4, ना चलने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे और फिर दशमलव लगा के यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी। दशमलव लगाई और हमने यहाँ पे एक जोड़ा उतार लिया। अब इसके आगे हम क्या संख्या लगाएं जो हमारा 600 या 600 से कम रहे गुणनफल। यहाँ पे 1 लगाएंगे हम, क्योंकि अगर 2 लगा देंगे तो 402 हो जाएगा। 402 की 2 में गुना किया 804 हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा होगा। मैं एक ही बार चलाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये आ गया हमारा 401। इसको हमने घटाया, इधर से हासिल ले ली, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 5 में से 4 गया 1। अब दशमलव लगी हुई है तो एक जोड़ा और उतर जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 401 में एक जोड़ा 402। अब आपको लग रहा होगा कि ये 4 यहाँ पे 5 लगाता हूँ तो लगभग 20,000 के आसपास आएगा, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। 4 लगा दिया, या 4 यहाँ पे लिख देंगे हम। कितना चलेगा, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 0 0, 4 चौक 16। अब देखिए हमारे पास में घटाने पे इधर हासिल ले लेंगे, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 9 में से 9 गया 0, 8 में से 0 गया 8 और यहाँ पे देखिए 9 में से 6 गया 3। अब 3804 और यहाँ पे आ गया हमारा 4028। अब दशमलव लगी हुई है, कुल 2 एक जोड़ा और बढ़ जाएगा। अब इस बार ये 5 से ऊपर चलेगा, इसलिए हम इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। 20.15 आएगा हमारा R2 का मान। तो यहाँ पे आ जाता है R2 बराबर 20.15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, साइन बोर्ड की चौड़ाई निकालनी है। तो साइन बोर्ड की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या में से भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या घटा देंगे, यानी R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20.15 माइनस 14। तो 20.15 में से 14 घटाएंगे, कितना आएगा 6.15 और ये मात्रक सेंटीमीटर में है, तो 6.15 सेंटीमीटर चौड़ाई आ जाएगी साइन बोर्ड की। 5 है, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना है। चलिए इसको करते हैं। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर मैं भुजा निकालता हूँ तो ये आ जाती है हमारी, इस 4 को बटे में भेज देंगे इधर, 44/4 सेंटीमीटर, यानी भुजा आ जाती है वर्ग की। 44 को 4 से भाग किया 11 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल A1 कह देते हैं, चलो उसको। ये होता है भुजा के वर्ग के बराबर, यानी भुजा की घात 2, और भुजा ये है 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा 11 का वर्ग। 11 का वर्ग होता है 121, यानी 121 सेंटीमीटर की घात 2 ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। अब ऐसे ही वृत्त में करते हैं। वृत्त का परिमाप दिया गया है, ये भी 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप होगा ये वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोग जानते हैं, ये होता है 2πr के बराबर 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम पाई का मान लिख दिया हमने 22/7 गुना r बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे r को इधर रहने देंगे और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप r का मान क्या आता है, ये आता है 44 गुना, ये जो बटे में है इधर गुना में चला जाएगा, बटे 2 गुना 22, 2 गुना 22 इतने सेंटीमीटर। अब 2 गुना 22 बराबर 44, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हम हमारे वृत्त की जो त्रिज्या आती है वो आ जाती है 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम A2 कह देते हैं। इसका सूत्र होता है पाई R2 स्क्वायर, यानी पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, R2 का मान है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे A1 121 है और A2 154, तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल। हम कह देंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। अब इसने पूछा है कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं। यह आएगा हमारा 154, यानी A2 में से A1 घटा दिया, 154 में से घटा देते हैं हम 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाने पे कितना आ गया? यह आ गया घटाने पे 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों के क्षेत्रफल में 33 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। सवाल नंबर 6 है, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं दो वृत्त है हमारे पास में, एक वृत्त बड़ा है और एक छोटा है। इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 व छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो सवाल में दिया गया है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 गुना छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई गुना R1 स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना R2 स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, इस पाई R स्क्वायर को या पाई R2 स्क्वायर को यहाँ पे ले आते हैं उठा के, पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 100। इसके बटे लिख लेते हैं 1। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। यहाँ से देखिए क्या होता है, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 100 बटे 1। इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का वर्ग और 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। तो R1 बटे R2 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 बटा 1 का वर्ग। यहाँ से हम R1 बटे R2 को लिख देंगे 10 बटा 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, हमें अनुपात ज्ञात करना है इनकी परिधियों में, यानी परिधियों में अनुपात। यह आ जाएगा बड़े वृत्त की परिधि अनुपात या बटे छोटे वृत्त की परिधि। अब बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई, या बड़े वृत्त की निकाल लें तो R1 यानी 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यह आ जाता है R1 बटे R2 और R1 बटे R2 किसके बराबर है? 10 बटा 1 के। और अनुपात में देना है हमें, तो परिधियों का अनुपात हो जाएगा 10:1। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 है, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप की है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटकर निकाले गए हैं। बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आयताकार शीट है, इसमें से देखिए हमने वृत्ताकार बटन जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर है ये काटकर निकाले गए हैं, और जो शीट बचेगी हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आयताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से फिर क्या करेंगे, एक वर्ताकार बटन का क्षेत्रफल निकाल के 864 वर्ताकार बटन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आयताकार शीट के क्षेत्रफल में से उसको घटा देंगे। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, इसको A1 कह देते हैं हम, बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई के, और लंबाई दी गई है इसकी, यहाँ पे कर देते हैं A1 बराबर लंबाई 36 और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। गुणा करते हैं इसकी, A1 बराबर 24 का 144 का 4 हासिल को 14, 24 या 72 और 14 हो गया 86, यानी 864 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाता है वर्गाकार शीट का। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो जो इससे बटन बनाया गया है उस बटन का व्यास दिया गया है हमें 1 सेंटीमीटर। व्यास से क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या होगी
व्यास बटे 2 यानी 1/2 सेंटीमीटर। अब इस वर्ताकार बटन का क्षेत्रफल यानी एक वर्ताकार बटन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है हमारा 22/7, त्रिज्या है 1/2 और इसका वर्ग कर दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 गुना 1/2 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से इसको काट दिया, ये आ गया 11/2, तो ये आ जाता है हमारे पास 11/7 गुना 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बटन का क्षेत्रफल? एक बटन का क्षेत्रफल। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 864 बटन का क्षेत्रफल। 864 बटन का क्षेत्रफल, इसको हम A2 कह देते हैं। इसकी गुणा कर देंगे इसमें बस 864 की, 864 गुणा 11/14 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 864 बटनों का क्षेत्रफल। अब बची हुई चादर का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार चादर के क्षेत्रफल में से हम 864 बटन का क्षेत्रफल घटा देंगे। यहाँ करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं बची चादर का क्षेत्रफल। इसको आप लिख भी सकते हैं यानी A1 माइनस A2। A1 आया है हमारा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 आया है हमारा 864 गुना 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर को बाहर लिख देंगे और यहाँ से हम 864 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया? 1 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, माइनस 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करते हैं, देखिए क्या आएगा? ये आएगा 14 ही कम 14 और इसमें से घटाएंगे 11, कितने बचेंगे? 3/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 864 गुना 3/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इसको भाग कर देते हैं 2 से, 2 सत्ते 14 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी 432 गुना 3/7। 432 की 3 में गुना की, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1296/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं? भाग कर लेते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1296 को 7 से भाग करते हैं, 1296 भाग 7, तो आ गया 7 ही कम 7, घटाने पे बच गया 5, ऊपर से 9 उतार लिया, 7 8 56, घटाने पे 3 बचेगा, ऊपर से 6 उतार लेते हैं, 7 पंजे 35। अब घटाने पे बचता है 1। इसको हम मिश्र भिन्न में उत्तर दे देंगे 185 सही 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बची हुई चादर है हमारी या सीट है उसका क्षेत्रफल आया हमारा 185 सही 1/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 8 है, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वर्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो क्या करते हैं हम? वर्ताकार थाली लेते हैं पहले। वर्ताकार थाली का व्यास ये दिया गया है 28 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। थाली की त्रिज्या R1 बराबर आएगी 28/2 यानी व्यास बटे 2। 28 को 2 से भाग किया तो आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। वर्ताकार थाली का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं हम। वर्ताकार थाली का क्षेत्रफल, क्योंकि तस्तरी का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल का आधा दिया गया है इसलिए इसको निकालना आवश्यक है। तो ये आ जाएगा हमारा पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। पाई का मान लिख देते हैं 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर हो गया 14 गुना 14 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको काट देते हैं 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, तो ये आ गया हमारे पास में 22 गुना 14 दूनी
28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको क्या 22 अट्ठे 176, हासिल को 17, 22 दूनी 44 और 17 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है हमारी थाली का क्षेत्रफल। अब इसको हम मान लेते हैं A1। अब दिया गया है सवाल में तस्तरी का क्षेत्रफल। तस्तरी का क्षेत्रफल है थाली के क्षेत्रफल का आधा, यानी थाली का क्षेत्रफल बटे 2, और यह आ जाएगा 616 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से तस्तरी का क्षेत्रफल जिसको हमने A2 कहा है, यह आ जाता है हमारे पास में A2 बराबर 616 को 2 से भाग के करेंगे तो यह आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल किसके बराबर होगा तस्तरी का, क्योंकि तस्तरी भी हमारी वृत्ताकार है। यहाँ पे त्रिज्या तस्तरी के ले लेते हैं हम R2, तो पाई R2 स्क्वायर बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई का मान लिख देंगे 22/7 गुना R2 स्क्वायर बराबर 308। यहाँ से R2 स्क्वायर का मान निकालते हैं, इसको इधर भेज देंगे 308, ये 7 जाएगा गुना में और 22 आ जाएगा बटे में। अब 22 से 308 को भाग किया, 22 ही कम 22, यहाँ पे 22 ही कम 22, 8 बच गए और 8 88, 22 चौक 88। तो R2 स्क्वायर बराबर आ जाता है हमारा 14 गुना 7। इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं हम, इसको लिख दिया 2 गुना 7 गुना 7, ये R2 स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से R2 का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 2 गुना 7 गुना 7, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा था ना। अब देखिए क्या होता है, R2 बराबर, जब हम समान गुणनखंडों के 2 के समूह बनाएंगे तो समूह में से एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी, आ जाएगा 7, और यानी वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा 2, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आकर हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी जो हमारी तस्तरी है उसकी त्रिज्या आ गई 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है तस्तरी का व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या के, तो उसको गुना कर देंगे 2 से, 2 गुना 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अब इसकी गुना करने पर आता है 2 सत्ते 14, 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, ये तस्तरी का व्यास आ जाता है। अभ्यास 18 से समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।